अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो सेकेंड ईयर ऑल ग्रुप्स साइंस के प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल इंटरमीडिएट बोर्ड्स ऑफ सिंध पाकिस्तान। बड़ी कीमती वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ काइंडली जो है बुक भी रख सकते हैं आप लोग और रजिस्टर और पेन भी। 15 से 20 मिनट दूंगा मैं आपके। इम्पॉर्टेंट तरीन ये वीडियो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये होता है फ़िक्र में कि न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस किस तरह करें और इसकी इम्तिहान में अहमियत कितनी है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में एंड तक मैं ये सारी बातें बताऊंगा। पहले मरहले में मैं आपको इंशाल्लाह बुक की एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल होते हैं हर चैप्टर के एंड में उसके न्यूमेरिकल नंबर बताऊंगा। दूसरे मरहले में मैं आपको इंशाल्लाह आज ही की वीडियो में जो सिलेक्टिव बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स होती हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। और आखिर में ये कि किन चैप्टरों की ज़्यादा अहमियत है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में, और पहले मरहले में हम कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें ज़्यादा। सिलेबस में हमारे 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। एक चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें नहीं है, और एक चैप्टर नंबर 20 है न्यूक्लियर रेडिएशंस का। इन 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो अब बाकी बच गए हमारे 8 चैप्टर्स, उनमें न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी। अब जो चैप्टर 11 हीट है, इसमें मैंने आपके लिए 5 न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। न्यूमेरिकल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बुक में मार्क भी कर सकते हैं और अपने पास नोट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.3 है, 4 है, 9 है, 10 है और 11 है। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 11.3 थर्मल एक्सपेंशन, फिर 11.4 VRMS और आखिरी के जो 3 हैं ये कार्नोट इंजन, हीट इंजन के हैं। पेज नंबर 38 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी कई सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें आपके लिए 7 न्यूमेरिकल्स निकाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर 12.2 है, 6 है, 9 है, 11, 16, 17 एंड 19। ये न्यूमेरिकल हैं आपके चैप्टर 12 में इम्पॉर्टेंट तरीन। इसमें शुरू में तो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे, आखिरी हिस्से में इसमें आपको कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे जो 16 ऑनवर्ड है, 16, 17 और 19। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। इसमें मैंने आपके लिए चैप्टर 12 से एक ज़्यादा न्यूमेरिकल निकाला, क्योंकि इसमें भी एक्सरसाइज खोलेंगे तो तकरीबन 20 के करीब न्यूमेरिकल हैं। 13.2, 11, 12, 16, 17, 18 लाइन्स हैं, और फिर 19 ये भी लाइन्स है, और आखिरी एक न्यूमेरिकल है 22। ये चैप्टर 13 के इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल हैं। इसमें शुरू के 13.2 और 16, 17 जो यहाँ पे, यानी इसमें 3-4 वैरायटी है। अच्छा, इन सब न्यूमेरिकल्स की मैं आपको वीडियो लेक्चर भी डिलीवर कर चुका हूँ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस मेरे लेक्चर्स के साथ करना चाहते हैं तो वो सारे आप वहाँ से डाउनलोड करके या उसकी प्रैक्टिस करके यूट्यूब पे चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं सारे न्यूमेरिकल्स सारे चैप्टर्स के। उसमें तो ज़्यादा हैं, ये मैं कट शॉर्ट करके लिस्ट दे रहा हूँ। तो अब आप रिवीजन फाइनल करना चाहते हैं तो उस वीडियोस से ये सारे न्यूमेरिकल्स को पिन पॉइंट करके प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इसमें रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल हैं, रेजिस्टर्स के, सर्किट कॉम्बिनेशन, सीरीज़ पैरेलल उसके हैं, और EMF के न्यूमेरिकल्स हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद चैप्टर 14 है, ये बड़ा हेक्टिक चैप्टर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए 8 न्यूमेरिकल्स निकाले। 14.4 है, 6 है,
10, 11 ये लाइन से होंगे, 12, 13, 14 लाइन से ही है, ये 15 तक। इसमें जो आखिरी 15 है ये तो ट्रांसफार्मर का है। शुरू के जो न्यूमेरिकल है 14.4 ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का है। दरमियान के जो 4 न्यूमेरिकल आपको नज़र आ रहे हैं 10, 11, 12, 13 ये लेंजेस लॉ, फैराडेज लॉ का जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है उसके न्यूमेरिकल हैं। 14 जो है वो जनरेटर का है। ये इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 15 चैप्टर ये हल्का चैप्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, EM जो इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा नाम था चैप्टर का। इसमें मैंने आपके लिए 4 न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। 15.2 है, 15.3, 5 और 7 ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एमीटर और वोल्ट मीटर के हैं, इंपॉर्टेंट तरीन, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 16 में न्यूमेरिकल नहीं है। 17 जो है मॉडर्न फिजिक्स है, ये भी एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें भी मैंने आपके लिए 9 न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। 17.3, 4, 5, 6 ये तो लाइन से है। उसके बाद है 10 और 12 और 13 और आखिर में 15 और 16। इसमें शुरू के जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं। 10 जो है और इसमें कॉम्पटन इफेक्ट का है। 2 न्यूमेरिकल इसमें डी ब्रॉगली के हैं और 1 न्यूमेरिकल इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 18 चैप्टर, ये आसान था, इसमें सारे एक ही तरह के न्यूमेरिकल हैं। इसमें मैंने आपके लिए 5 न्यूमेरिकल निकाले हैं, 2 से लेकर 6 तक लाइन से। ये सारे के सारे जो है वो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बोहर्स थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके मुतालिक न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें रेडबर्ग इक्वेशन इस्तेमाल होती है और वेवलेंथ वगैरह या एनर्जी निकाली जाती है इलेक्ट्रॉन और एटम की, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। 19 चैप्टर, आखिरी जो चैप्टर न्यूमेरिकल वो 20 में न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें 4 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, 19.2, 4, 6 और 7। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये तकरीबन 40 न्यूमेरिकल्स हैं टोटल। और अगर आप बुक खोलेंगे टोटल करने के लिए हर चैप्टर की एक्सरसाइज के, तो कम अज़ कम आपको 120 प्लस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 120 से ज़्यादा या 120 के आसपास। तो ये तकरीबन मैंने 1/3 न्यूमेरिकल कर दिए और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मदद शामिल हाल रही तो ये इंपॉर्टेंट तरीन और प्रैक्टिस के लिए रिस्क फ्री न्यूमेरिकल्स का पैकेज है। इसीलिए इसको मैंने प्रैक्टिस शीट का नाम दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें पक्की और इंशाल्लाह रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करें। ये तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हो गई, सही है, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी लिस्ट ख्याल रखिएगा। जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज होती है चैप्टर के एंड में उसके न्यूमेरिकल्स थे ये, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बुक की सेलेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल, यानी कि अगर माशाल्लाह मुझे पोजीशन होल्डर 85 प्लस 80 कोई भी स्टूडेंट, इवन कमज़ोर स्टूडेंट जो ये कहते हैं यार कम से कम ऐसा बता दो कि मेरा कुछ जो है काम बन जाए, B ग्रेड A ग्रेड तक आ जाए, तो ये सब होलसम डाइट और पैकेज है तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो जिस दर्जे का रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं उसको अवेल करें। तो ये एक्सरसाइज के चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज में 2 तरह के नंबर चल रहे होंगे सीरियल 1, 2, 3 करके। एक थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, वो नंबर नहीं है, ये न्यूमेरिकल के नंबर हैं, उसको इसलिए मैंने पेज नंबर रेफरेंस के लिए लिख दिया कि गलत पेज पे ना पहुंच जाइएगा। अब है एग्जाम्पल बुक की, सही है। एग्जाम्पल चूँकि स्प्लिट होती है तो मैं पेज नंबर वाइज आपको आसानी के लिए बताता रहूँगा कि किस पेज पर कौन कौन सी एग्जाम्पल है कि आपको ढूंढना ना पड़े। और ये मैक्सिमम है उन लोगों के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट के ख्वाह होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार कोई ऐसा बता दे कि बेहतरीन रिज़ल्ट की तरफ हम चले आए माशाल्लाह से। चैप्टर नंबर 11 में मैंने आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल निकाली हैं। अब ये सॉल्व एग्जाम्पल है बुक की, सही है, बुक सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इसको आप सही से नोट कीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा बुक के अंदर।
हीट का जो चैप्टर है उसमें एग्ज़ाम्पल नंबर बता दूंगा, उसके साथ पेज नंबर आ जाएगा आसानी के लिए। एग्ज़ाम्पल नंबर है आपकी 11.1 जो पेज नंबर 6 पर मौजूद है। स्लैश का मतलब होगा पेज नंबर। 11.4 है एग्ज़ाम्पल जो कि पेज नंबर 15 पर मौजूद है। और तीसरी और आखिरी एग्ज़ाम्पल है 11.5 जो पेज नंबर 19 पर मौजूद है। ये 3 एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत काम की, इसकी प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर 11 की हो गई। चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें मैंने आपके लिए 3 एग्ज़ाम्पल निकाली हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 12.5 है जो पेज नंबर 47 पर मौजूद है। एक 12.8 है जो पेज नंबर 61 पर मौजूद है। और एग्ज़ाम्पल 12.12 है जो पेज नंबर 71 पर मौजूद है। ये 3 एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं आप प्रैक्टिस 12 की। 13 में मैंने आपके लिए 5 एग्ज़ाम्पल निकाली हैं इलेक्ट्रिसिटी में। एग्ज़ाम्पल नंबर 13.4 जो कि पेज नंबर 90 पर मौजूद है। 13.5 जो पेज नंबर 91 पर मौजूद है। और 2 एग्ज़ाम्पल एक साथ हैं एक ही पेज पर, 6 और 7, ये पेज नंबर 92 पर मौजूद है। और आखिरी 13.13 सॉरी जो पेज नंबर 100 पर मौजूद है। तो इस तरह ये 13 चैप्टर की 5 एक्सरसाइज हैं, 5 एग्ज़ाम्पल हैं सॉरी, जो आप प्रैक्टिस करें और बेहतरीन अपनी प्रैक्टिस को मजबूत से मजबूत कराएं इन एडिशन टू एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। 14 चैप्टर में मैंने आप लोगों के लिए जो है 4 एग्ज़ाम्पल निकाली है, 14.5 और 6 जो कि एक ही पेज पर मौजूद है। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं 14.5 और 6, ये पेज नंबर 129 पर मौजूद है। 14.8 जो पेज नंबर 137 पर मौजूद है। और एग्ज़ाम्पल नंबर 14.10 जो पेज नंबर 138 पर मौजूद है। तो ये 4 एग्ज़ाम्पल 14 चैप्टर की इम्पॉर्टेंट तरीन हो गई। 17 में मैंने आपके लिए 5 एग्ज़ाम्पल निकाली हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 17.6 है जो पेज नंबर 242 पर है। 17.7 है जो पेज नंबर 247 पर है। देखिए मैंने आपके लिए आसानी कर दी है कि पेज नंबर पे आप ढूंढे नहीं, आप उस पेज पे पहुंच जाएं, वो एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ जाएगी। 8 और 9 एक ही पेज पर हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 और 9 ये दोनों मौजूद हैं जनाब 256 पर। और आखिरी एग्ज़ाम्पल जो निकाली मैंने आपके लिए 17.11 एग्ज़ाम्पल ये मौजूद है जनाब आपकी पेज नंबर 258 पर। तो ये 5 एग्ज़ाम्पल 17 चैप्टर की हो गई। 18 की 3 एग्ज़ाम्पल हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 18.3 283 पेज पर। 18.4 पेज नंबर 284 पर। और 5 पेज नंबर 290 पर। सही है जनाब। 19 चैप्टर में अच्छा ये थोड़ा सा इसमें इशू ये हो गया कि 15 में कोई एग्ज़ाम्पल काम की नहीं है, तो ये ज़रा कनेक्टर चेंज कर लीजिएगा। 15 स्किप हो गया, इसमें 15 में एग्ज़ाम्पल कोई काम की नहीं है। तो 14 की एग्ज़ाम्पल के बाद 15 में कुछ नहीं है। 17 पॉइंट 18 पॉइंट अब आ रहा है 19। सही है, नंबर सही लिखा था, एक चैप्टर बीच का स्किप था तो उसके सामने आ गया तो मैंने एरो लगा दिया सही करने के लिए। 19 चैप्टर में 3 एग्ज़ाम्पल है, लेकिन आप बुक खोलेंगे तो एग्ज़ाम्पल के नंबर 2 जगह लिखे होंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम्पल तीसरी जो है उसका नंबर नहीं है, लेकिन वो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में माजी में आ भी चुका है और फिर से आ सकता है। और वो सिर्फ एग्ज़ाम्पल करके मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि उसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको अगर आप पेज खोलेंगे। पेज नंबर 314 पे ये है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसकी मास डिफेक्ट की, तो ये आप देखेंगे तो आपको उस पेज पे मिल जाएगा। पेज नंबर 315 पे 19.6। अब अगर इसको आप टोटल करेंगे
तो ये तकरीबन जो है 30 के करीब एग्जाम्पल्स हैं टोटल। तो एज अ होल समराइज़ करें, अब आप एंड करने जा रहा हूँ, कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा, इंपॉर्टेंट बताऊँगा, गाइडलाइन, फिर इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर दें। व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा कि आप मज़ीद न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस के लिए कुछ मशवरे चाहते हैं तो आप जो ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट हैं, कीन स्टूडेंट हैं, दे आर ऑलवेज़ वेलकम बाई सर जवाद एंड JJC। तो ये बुक एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपके पास लिस्ट पहुंच गई। सही है, सर जवाद और JJC ने आपके रास्ते खोल दिए A1 ग्रेड के लिए भी और इस मुश्किल के लिए भी कि न्यूमेरिकल्स कितने करें, क्या करें वगैरह वगैरह, क्योंकि हर कोई आपको अपने लिहाज से बता रहा होगा, लेकिन यू कैन ट्रस्ट मी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि ये टेस्टेड, टाइम टेस्टेड और एक्सपीरियंस बेस्ड रिस्क फ्री न्यूमेरिकल, इससे कम कोई बताए तो वो अपना ही जानता है वो किस बेस पर मज़ीद कम करके आपको बता रहा है। अब कंक्लूजन ये है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सेकेंड ईयर के, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो ये बता दूं कि सेक्शन बी में आएंगे, एक तो ये सेक्शन बी में आते हैं न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के पेपर में, एक चीज़ हो गई। और जो हमारे 14 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट, उसके अंदर कम से कम 8 न्यूमेरिकल तो होने ही होने हैं, यानी आने ही आने हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मिनिमम 8 न्यूमेरिकल्स, मिनिमम से मुराद ये है कि ये अप टू 9 to 10 भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा टीचर पर जो बोर्ड का पेपर सेट करता है। तो देखें 8 न्यूमेरिकल्स मिनिमम मेक्स 32 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर, यू कैन नॉट लीव इट। आप छोड़ नहीं सकते अगर आप A और A1 ग्रेड के उम्मीदवार स्टूडेंट हो, जस्ट पास करना या हल्के फुल्के रिजल्ट आने के उम्मीदवार नहीं हो। तो ये तो हो गया कि ये डू और डाई केस है, ठीक है यहाँ तक। अब मज़ीद आया कि सर ये तो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए बताएं जो एवरेज हो, जिसको न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल वर्क डिफ़िकल्ट टफ लगता है, तो हम किस चैप्टर के जिसके न्यूमेरिकल आने ही आने होते हैं और कभी एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं वो पहले कर लें। तो उसके लिए जो है चैप्टर नंबर, जो इम्पॉर्टेंट तरीन चैप्टर्स हैं जिसके न्यूमेरिकल आप ज़रूर कर लें, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर न्यूमेरिकल्स। तो वो न्यूमेरिकल्स के जो चैप्टर्स हैं जनाब, वो हैं चैप्टर नंबर 11, 12, 14, 17, 18। अब यहाँ तक अगर आपको जो है हज़म हो जाए तो इसके बाद जो है नेक्स्ट सीटिंग में जाएगा 15, 19, 13। तो ये देखें आपके 8 चैप्टर हो गए। लाइन लगाने का मतलब है कि अपने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पावर के लिहाज से जाइएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद भी अगर आप माशाल्लाह जो है सेहत के साथ हैं कि करना चाहते हैं और टाइम भी है, दिमाग भी है, हाजमा भी है, तो ये 3 इस लिहाज से। और इसमें एक चीज़ और मशवरा दे दूं आपको कि जब भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया करें उस थ्योरी के साथ किया करें जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, यानी डू थ्योरी। जैसे मिसाल दूँ, एक कार्नोट इंजन की आप थ्योरी पढ़ रहे हैं 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप इसकी तैयारी करें ना, यानी याद करें कार्नोट इंजन का टॉपिक, उसके साथ जाके वो एक्सरसाइज के 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। आप यकीन करें इतना कम वक्त और कम दिमाग के साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, अगर आपको किसी ने आज तक ये मशवरा नहीं दिया है। इसी तरह जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आप जो है फेरेडेज लॉ इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, उसकी हम सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ पैरेलल में उसके 4 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, समझते हैं। इसी तरह आप जो है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के पैरेलल में आप उसके 4 न्यूमेरिकल ले जाएं, समझ रहे हैं। गैल्वानोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 15 का, एमीटर वोल्ट मीटर, उसके साथ आप उसके 4 न्यूमेरिकल ले जाएं। इस तरह आप पूरे स्कैन कर लें। और अगर आप मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी फॉलो करेंगे तो एक फ़ायदा होगा, मैं कैटेगरी वाइज न्यूमेरिकल्स कराया हूँ। तो आपको जैसे अभी बोला ना मैंने, फॉर एग्जांपल के कार्नोट इंजन, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन, फॉर एग्जांपल, आप उस वाली जगह पे क्लिक करें उस लेक्चर में, आप कहेंगे अच्छा ये कैटेगरी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और इसका आपको
थंबनेल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा मेरी वीडियोस में कि ये वाली जो वीडियो या पार्ट 1, 2, 3 है उस चैप्टर का, ये किस न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है। लाइन से मैंने 1, 2, 3 करके नहीं कराए। तो होप आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगेगा इंशाल्लाह, बहुत फ्रूटफुल है। व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ एहतियातन, पहले भी दे चुका हूँ। वो लोग जो मुझसे रब्ता करना चाहें इस सिलसिले में कि सर वी नीड मोर हेल्प एंड असिस्टेंस रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि रोज़े भी हैं और आप मुमकिन है कि रोज़े में थोड़ा थक रहे हों, तो कहें कि यार रोज़े के रूटीन के साथ किस तरह हम मैनेज करें। तो ये JJC का ऑफिशियल है, आप इस पर अपना वॉइस नोट या टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। मुझसे रब्ते के लिए ये व्हाट्सएप नंबर और ये सारी डिस्क्रिप्शन। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगला लेक्चर और वीडियो, सेहत के साथ इंशाल्लाह। केमिस्ट्री के मैं आपके लिए ला रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो भी देखिएगा, जिसकी बहुत इंतज़ार है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।